जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम कुछ वर्ड्स जो है उनके ऊपर बात करेंगे जो कि जापान में बहुत फ्रीक्वेंटली बोले जाते हैं। उनमें से एक वर्ड है मोचिरोन और एक है होंतो। होंतो, ठीक है, होंतो की मैं पूरी गाना लिख देता हूँ। होंतो और एक है नारू होदो, ठीक है, नारू होदो। इनके मीनिंग्स पे आज हम डिस्कस कर लेते हैं। मोचिरोन का मतलब है ऑफ कोर्स, ठीक है, मोचिरोन। और होंतो का मतलब है रियली। और नारू होदो का मतलब है ओ ओके, ओ ओके, या उर्दू हिंदी में अच्छा ऐसा किया, ठीक है, तो वो नारू होदो। अब ये सवाल इनका अभी हम करते हैं बात कि मिसाल के तौर पे आपने कहा कि शुजा साहब कल आप ऑफिस जाएंगे, तो मुझे जाना है, तो मैं कहूँगा ऑफ कोर्स, ज़ारा बात है, ठीक है, जाहिर बात है, जाहिर सी बात है, जाऊँगा, वो तो कॉमन सेंस की बात है, जाहिर सी बात है। तो वो जाहिर सी बात को कुछ लोग ज़ारा बात है भी कहते हैं, ज़ारा बात है, जाऊँगा, तो उसके लिए क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स। मोचिरोन इकुयो, ऑफ कोर्स जाऊँगा। तो मोचिरोन के समझ गया, मोचिरोन इकुयो, ठीक है। आज जनाब मैं कहूँ कि आज क्या दिन है, आज वेंसडे है, तो मैं कहूँ मोचिरोन सुयो भी दिस हो, ऑफ कोर्स सुयो भी है। तो जहाँ पर हमें ऑफ कोर्स कहना होता है जैपनीज में, हम उसको मोचिरोन कहते हैं। मोचिरोन, इसकी खांजी भी है, उसमें आपको जानने की जरूरत नहीं, आप मोचिरोन याद रखें। अच्छा, फिर है होंतो। होंतो, होंतो का मतलब वाकई, रियली, ठीक है। तो आपने बताया जनाब के फला जगह पे जो है वो आग लग गई। अब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है कोई बात, तो अरे होंतो, वाकई में, अरे। अच्छा, जिस तरह हम अरे कहते हैं, बिल्कुल जापानी भी इसी तरह अरे कहता है। और अरे का मतलब जिस तरह हमारी भाषा में, हमारी लैंग्वेज में, हमारी जुबान में है, बिल्कुल उसी तरह जापानी भी अरे उसी तरह कहता है। अरे अरे होंतो ना नो, होंतो नहीं, वाकई में, होंतो जिसका, ये सच है क्या, ये रियल है क्या, होंतो जिसका, होंतो, होंतो का मतलब है रियली, ठीक है। तो मोचिरोन और रियली का इस्तेमाल आपके मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा कि मोचिरोन का मतलब ऑफ कोर्स, यस, यस ऑफ कोर्स, ठीक है। आप कल तो छुट्टी है, कल आप जाएंगे क्या, मोचिरोन निका नहीं हो, मोचिरोन निका नहीं हो, ऑफ कोर्स नहीं जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, होंतो, होंतो मतलब होंतो जिसका, आपने कहा जनाब वो आदमी तो उड़ता है होंतो, वाकई में उड़ता है, होंतो जिसका, वो वाकई है क्या, ये सच है क्या, ठीक है। होंतो जिसका या होंतो नी, होंतो नानो, मतलब होंतो का मतलब रियली। अच्छा जी, अब नारू होदो क्या है, नारू होदो को जो है इसको हम कह सकते हैं सो दिसका, सो दिसका, ठीक है, सो दिसका, अच्छा अच्छा ऐसा क्या, ठीक है। तो ये है नारू होदो। कैसे इस्तेमाल होता है, मैंने कहा जनाब मैंने आपसे बात की, मैंने कहा जनाब मेरे जो है पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता। तो आपने कहा ओके, नारू होदो। इसकी नॉर्मल वे में आप कहते हैं सो दिसका, अच्छा ऐसा क्या। लेकिन पोलाइट वे में इसको कहते हैं नारू होदो, नारू होदो। नारू होदो का मतलब है कि आप दूसरे वाले की बात का विश्वास कर रहे हैं, उसकी बात को यकीन कर रहे हैं, और आप उसको कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। यानी कि आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि अच्छा अच्छा मैं आपकी बात को समझता हूँ, आप सही कह रहे होंगे, ठीक है। तो ये है नारू होदो। आमतौर पे लोग जो है दोस्तों में बोलते हैं आसो दिसका, सो ना नो, आसो दिसका, आसो, आसो का, ठीक है, आसो का, अच्छा ऐसा क्या, ठीक है। इसको पोलाइट वे में, जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग आपस में नारू होदो, पोलाइट वे में या बिजनेस प्लेस पे आप उसको, आप ये नहीं कहते सो का, ऐसा नहीं कहते, आप कहते हैं नारू होदो, नारू होदो, यानी आई एग्री विद यू, ओके, आई बिलीव यू, आई एग्री विद यू नहीं बल्कि आई बिलीव यू, ठीक है, आप सही कह रहे होंगे, नारू होदो, ठीक है।
तो नारुहोदो आप किसी की बात का, कोई आपको कहानी सुनाए तो आप उसके जवाब में नारुहोदो कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है मैं समझता हूँ आपकी बात, ठीक है मैं समझ गया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं। इसी तरह सांसे, सांसे का मतलब, अब मैंने उस वक्त बोल दिया जुमला तो मैंने कहा आपको बता दूं, सांसे का मतलब एग्री। वताशी वा सांसे दिस, मैं एग्री हूँ आपसे, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। वताशी वा सांसे दिस, सांसे दिस, ठीक है। सांसे दिस मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं एग्री करता हूँ। और इसका अपोजिट क्या है? वताशी वा हांताई दिस, हांताई, हांताई का मतलब है अपोजिट, ठीक है, मैं मुखालफत करता हूँ, मैं इसको अपोज करता हूँ। वताशी वा हांताई दिस, मैं आपकी बात के खिलाफ हूँ। वताशी वा सांसे दिस, मैं आपकी बात के साथ मुत्तफिक हूँ। वताशी वा सांसे दिस। तो ये छोटे छोटे अल्फाज हैं जो कि आपको किसी लेवल पे नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन आपको आने चाहिए। ये जापान में बहुत फ्रीक्वेंटली बोले जाते हैं। छोटा सा लेक्चर है, छोटी छोटी बातें हैं, जब आपको नहीं आती तो आप बड़ा सोचते हैं कि यार क्या मतलब होगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आपको आ जाती है तो कुछ भी नहीं, आसान सी चीज़ है, सिंपल सी बात है। ठीक, मेहनत कीजिए, वोकेबलरी बढ़ाइए अपनी। लैंग्वेज इज नथिंग बट वोकेबलरी, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। लिसनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, जब आपके दिमाग में वोकेबलरी होगी और आप उसको लिसन करेंगे तो फिर वो आपको दोबारा और डबल मेमोराइज होगी। मेहनत कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, और वो सब पुरानी बातें कि बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वगैरह वगैरह, वो आपको करना है करें, नहीं करना आपकी मर्जी, इट्स योर चॉइस। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो गोजाइमाशिता।